एप्पल कंपनी की वर्थ आज $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। पर सवाल ये उठता है कि एप्पल कंपनी आखिरकार यहां तक पहुंची कैसे। चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी तो वे सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जैसा वो सोचते थे। वो एक फ्यूचरिस्टिक थिंकर थे। वो कस्टमर के बारे में नहीं सोचते थे कि कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वो सिर्फ भविष्य को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाते थे और यही सोच कंपनी में आज भी है। एप्पल कभी नहीं सोचता कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो बेचते हैं अमीरी, दिखावा, डिजाइन, सिक्योरिटी, बेहतरीन फीचर्स। इसी वजह से एप्पल आज यहां तक पहुंचा है। गाइस, आपका एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गाइस, आप लोगों ने ये फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ऐसी धारणा है कि सालों साल हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस उस कोर्ट से भी पुराना है जिसमें वो चल रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर AST 11800 संभवतः देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है, जो कि 218 साल पुराना केस है। यह केस साल 1800 में रजिस्टर किया गया था, जिसकी आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई थी। गाइस, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पर खरीदना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। हम जब भी कभी किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट को हम लोग महंगे में खरीद रहे हैं या फिर सस्ते में, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की प्राइस फेस्टिवल सेल्स के कारण कम या ज्यादा होती रहती है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है प्राइस हिस्ट्री। याद रखिएगा, प्राइस हिस्ट्री। और पहली वेबसाइट pricehistory.in पर क्लिक करके आप जिस भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का लिंक शॉपिंग वेबसाइट से कॉपी करके इस वेबसाइट में आपको पेस्ट करना रहेगा। ये वेबसाइट आपको उस प्रोडक्ट की लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस बता देगी। गाइस, इस ट्रिक के जरिए आप प्रोडक्ट को सही वेबसाइट से सही दाम पर खरीद पाएंगे। आपको ये अमेजिंग ट्रिक जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, इंडिया में तो स्कूल्स के अंदर पहली दूसरी ग्रेड से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो 4th ग्रेड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले 3 सालों तक बच्चों की नॉलेज चेक करने की बजाय उनका कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उन्हें मैनर्स सिखाए जाने चाहिए। यानी कि जापान में नॉलेज से पहले बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में भी स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।